अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेकेंड ईयर का लेक्चर और सेकेंड ईयर के लेक्चर में बारी है हमारे चैप्टर नंबर 16 को कंटिन्यू करने की। और चैप्टर नंबर 16 में आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो हमारे लास्ट लेक्चर यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोडक्शन वगैरह को हमने स्टडी करा था उससे कनेक्टेड है, क्योंकि आज हम लोग ट्रांसमिशन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे और वो टॉपिक है मॉड्यूलेशन का। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। हम लोग मॉड्यूलेशन को स्टडी करेंगे कि भाई मॉड्यूलेशन क्या है और क्या ज़रूरत पेश आती है मॉड्यूलेशन को करने की। और उसके बाद फिर हम लोग स्टडी करेंगे कि मॉड्यूलेशन की जो दो टाइप्स हैं वो कैसे हैं और किस तरीके से हम मॉड्यूलेशन कर सकते हैं दो तरीकों से, और दोनों के एक दूसरे से क्या एडवांटेज हैं क्या डिसएडवांटेज हैं उन पर भी नज़र डालेंगे। तो देखो, जब हम अपने टेलीविजन में कोई प्रोग्राम को देख रहे हैं तो वो प्रोग्राम जो है वो शूट हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक क्रिकेट मैच की एग्जांपल ले लो, तो वो जो क्रिकेट मैच है वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर हो रहा है और हम उसे अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, हम उसकी ट्रांसमिशन को देख रहे हैं। सिर्फ टीवी की बात नहीं है बल्कि रेडियो में भी ऐसा ही है कि रेडियो पर अगर कुछ आ रहा है तो बहुत दूर से आ रहा है, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर से अगर कोई चीज़ आ रही है तो बात यह है कि उसको हम कैसे देख पा रहे हैं। क्योंकि अगर वैसे ही आप एक बात ऑब्जर्व करो तो हमारे साउंड की एक लिमिट है। अगर मैं जितना भी जोर से बोलने की कोशिश करूं तो एक पॉइंट आएगा, उस पॉइंट के बाद साउंड ट्रैवल नहीं करेगा या फिर लाइट ट्रैवल नहीं करती है खास पॉइंट के बाद। तो फिर हम अपने घर बैठे जो प्रोग्राम देखते हैं वो कैसे मुमकिन हो पाता है, तो याद रखो मुमकिन हो पाता है मॉड्यूलेशन की वजह पर। कि अगर हम मॉड्यूलेशन करते हैं तो फिर जो साउंड है या जो प्रोग्राम है, जो सीन है जो हम देख रहे हैं उसको ट्रांसफर किया जा सकता है थ्रू हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। तो अब जरा मॉड्यूलेशन पे नजर डालो कि मॉड्यूलेशन है क्या। तो देखो, मॉड्यूलेशन दरअसल एक प्रोसेस का नाम है और इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है जैसे कि ऑडियो या जो वहाँ पर सीन रिकॉर्ड हो रहा है उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। तो फॉर एग्जांपल मैं ऑडियो में बताता हूँ क्योंकि आमतौर पर रेडियो में इसको ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। तो भाई बात यह है कि अगर हमारे पास एक लो फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल है तो वो दूर तक नहीं जाता जैसे कि मैंने समझाया, तो हम उसको मॉड्यूलेशन से गुजारते हैं। मॉड्यूलेशन वो प्रोसेस है जिसमें लो फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल को हम कंबाइन कर देते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव से, ठीक है, एक ऐसी रेडियो वेव से कंबाइन करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है और उस ऑडियो सिग्नल के लिहाज से तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। फिर क्या होता है कि जब हम उसको इम्प्रेस कर देते हैं, वो जो हमारा ऑडियो सिग्नल था या जो वीक सिग्नल था, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल था, जब हम उसको कंबाइन कर देते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव के साथ, तो नतीजे में क्या होता है कि वो जो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव है वो उसको सेवरल हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक ट्रैवल करवा देती है। और यही जो कॉम्बिनेशन है, कंबाइन करने का प्रोसेस है, जिससे हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को कंबाइन कर देते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव के साथ, दरअसल उसी को कहा जाता है मॉड्यूलेशन। यहाँ आप लोगों के पास ना तीन डेफिनेशन है, सबसे पहले उनको समझ लो। सबसे पहली बात यह है कि एक वर्ड है कैरियर वेव, ठीक है। तो ये कैरियर वेव से क्या मुराद है, तो देखो, जब भी इस पूरी स्टडी के अंदर हम नाम लें कैरियर वेव का तो आप समझ जाइए कि जो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव है जो कि कैरी करवा रही है लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव है उसी को कहा जाता है कैरियर वेव, क्योंकि वही एक्चुअली कैरी कर रही होती है उस लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को, ठीक है। नंबर टू, जो हम स्टडी करते हैं, एक तो हो गया कैरियर वेव, और कैरियर वेव के बाद हम स्टडी करते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या है, ये वही वीक सिग्नल है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है जिसको हम ट्रांसफर करवाना चाह रहे होते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। फॉर एग्जांपल हम साउंड को ट्रांसफर कराना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम वीडियो को, किसी सीन को, किसी प्रोग्राम को ट्रांसफर कराना चाह रहे हैं, तो वो कहलाता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को हम कहते हैं कैरियर वेव क्योंकि वो कैरी कर रही है, और जिसको हम मॉड्यूलेट कर रहे हैं उसे कहते हैं मॉड्यूलेटिंग वेव। और फिर जब ये हम कर लेते हैं, मॉड्यूलेशन का प्रोसेस अंजाम दे देते हैं, तो नतीजे में एक रिजल्टेंट वेव बनती है। वो जो रिजल्टेंट वेव बनती है वो कहलाती है मॉड्यूलेटेड वेव। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन की दो टाइप्स हैं, पहली कहलाती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और दूसरी कहलाती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जिसको इन शॉर्ट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को हम एएम कहते हैं और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को हम एफएम कहते हैं। तो अब बारी बारी दोनों को समझ लेते हैं कि एएम और एफएम से क्या मुराद है। नंबर वन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। देखो, अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी जो रेडियो वेव थी उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, अगर हम उसकी जो एम्पलीट्यूड है उसको हम वेरी करें, ठीक है, जो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव है उसका एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट होता है, लेकिन अगर मैं उसके एम्पलीट्यूड को वेरी कराऊं विद रिस्पेक्ट टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसके जो एम्पलीट्यूड है उसके लिहाज से अगर मैं एम्पलीट्यूड ऑफ रेडियो वेव को
वेरी कराऊं, चेंज कराऊं, तो नतीजे में जो यहाँ पे मैंने इम्प्रिजमेंट करी है, जो मैंने इम्प्रिज कर दिया है, एक्चुअली वो कहलाता है AM यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्योंकि यहाँ पर मैंने किस चीज़ को मॉड्यूलेट करा है, यहाँ पर मैंने जो हमारी कैरियर वेव है उसके एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट किया है विद रिस्पेक्ट टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड के लिहाज से, क्योंकि मैंने रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड को वेरी किया है, इस वजह से इस टाइप की जो मॉड्यूलेशन है उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, या इन शॉर्ट उसे हम कहते हैं AM। ठीक है, AM का फायदा भी है, नुकसान भी है। बात यह है कि AM की सबसे अच्छी चीज़ यह है कि ये जो वेव है ये जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती। ठीक है, माउंटेन से, वैलीज से, या जो हाई बिल्डिंग्स होती हैं उनसे इजीली बिना डिस्टर्ब हुए ट्रेवल कर जाती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है AM की। और दूसरी बात ये कि जो AM है ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो होता है वो बहुत दूर तक ट्रैवल करता है, इसकी जो रेंज है वो बहुत लार्ज है। तो दो एडवांटेज हो गए, एक तो इसका जो रेंज है वो बहुत लार्ज है, और दूसरी बात ये है कि ये जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता माउंटेन से या फिर हाई बिल्डिंग से। तो देखो, सबसे पहले ना मैं समझाता हूँ कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किस तरीके से होती है। तो देख लो, ये एक सिग्नल है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है जो कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, और हम इसको मॉड्यूलेट करना चाहते हैं। अब ज़रा आप ऑब्जर्व कर लो कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं है, बल्कि बहुत ही कम है। काफ़ी टाइम के बाद अगली वेव बन रही है, फिर एक वेव बन रही है, थोड़ा बहुत वेरी कर रहा है। कभी ट्रफ जो है वो ज़्यादा डेप्थ में है, कभी ट्रफ की जो डेप्थ है वो कम है। तो बहरहाल ये हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है जिसको हम मॉड्यूलेट करना चाह रहे हैं। लो फ्रीक्वेंसी साउंड हो सकता है, पिक्चर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो कैरियर वेव है वो कैसी होगी। तो कैरियर वेव जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव होती है। अब ऑब्जर्व कर लो कि कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है ये वाली जो कैरियर वेव है उसकी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के लिहाज से। इसमें वेव जो है बहुत करीब करीब में, बहुत सारी वेव्स, तो इसका मतलब है इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर ये जो कैरियर वेव है इसके एम्पलीट्यूड को हम वेरी करेंगे, यानी कि इसके ऊपर और नीचे जाने को हम वेरी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरीके से तो ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर जैसे जैसे ये जो कैरियर वेव है, पहले तो आप देख सकते हो इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक एक कांस्टेंट आ रहा है। जबकि अब क्या है, अब जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है ये हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। देखो, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में जब टॉप पर जा रहा है तो ये वाला पॉइंट भी टॉप पर जा रहा है, जब ये थोड़ा सा ऊपर है ये थोड़ा सा ऊपर है, जब डेप्थ आ रही है तो यहाँ पर ज़ीरो आ रहा है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि जब ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अपने टॉप पर होगा, यानी कि इस पॉइंट पर होगा, तो आप देखेंगे यहाँ का जो एम्पलीट्यूड है वो सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पर जो वेव बन रही होगी वो अच्छी खासी बड़ी बन रही होगी, यानी कि एनवलप कुछ इस किस्म का बन रहा होगा, अच्छा खासा बड़ा एनवलप बन रहा होगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर आ रहे हैं, इस पॉइंट पर आ रहे हैं, अब आप उसको स्लो मोशन के अंदर भी ऑब्जर्व कर सकते हो, बार बार देख के ऑब्जर्व कर सकते हो कि भाई यहाँ पर हम एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे हैं रेडियो वेव का, जो कैरियर वेव है उसका एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो इस किस्म की मॉड्यूलेशन को कहा जाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो ये जो रिजल्टेंट वेव बनती है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो याद रखो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है, जो AM वेव्स हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 540 से लेकर 1600 किलो हर्ट्ज तक होती है। किलो समझना, किलो मींस 1000। तो जहां पे मैं किलो हर्ट्ज कह रहा हूं तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं 1000 साइकिल्स। तो तकरीबन 540,000 साइकिल से लेके 1600,000 साइकिल जो है वो बनती हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की इन 1 सेकेंड। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट FM क्योंकि कॉमन है, जो रेडियो यूज़ करते हैं उनके लिए तो बहुत ही कॉमन होगा। FM वो सुनते रहते हैं। FM यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर क्या किया जाता है, जो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव है, जैसे हम कैरियर वेव भी कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी का मतलब वेव के दरमियान में कितना, जो वेव्स हैं वो कितनी क्लोज हैं, कितनी दूर हैं। याद रखो, जो वेव हमें जितनी क्लोज नजर आएंगी इसका मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और जो वेव दूर दूर नजर आएंगी इसका मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो जो हमारी रेडियो वेव है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम वेरी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, यानी कि जो हमारी लो फ्रीक्वेंसी थी वेव उसके एम्पलीट्यूड के लिहाज से अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहे हैं। और क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, इस वजह से इस टाइप की मॉड्यूलेशन को कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, हम लोग जो हमारी कैरियर वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। अब दोबारा से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हमारे पास मौजूद है और हम अब
फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को स्टडी करने वाले हैं कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन किस तरीके से काम करती है। तो भाई ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है और लो फ्रीक्वेंसी है, बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी है, और बस ये साउंड हो सकता है, पिक्चर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और ये वेरी कर रहा है। ये हमारे पास कैरियर वेव आ गए। कैरियर वेव जो है वो उसी तरीके से क्या है कि इस कैरियर वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है और एम्पलीट्यूड फ़िलहाल कांस्टेंट है। आप देख सकते हो इसका एम्पलीट्यूड कैसा आ रहा है, इसका एम्पलीट्यूड आ रहा है कांस्टेंट, ठीक है। जबकि अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से गुजारेंगे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर हम क्या करेंगे, याद रखो फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट मैं समझा दूँ। अगर मैं एक ये वाली वेव बना रहा हूँ, ठीक है, तो इस दो वेव्स के दरमियान में गैप का अंदाज़ा लगा लो, और अब मैं जो वेव बना रहा हूँ वो मैं ये वाली वेव बना रहा हूँ। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो ऊपर वाली वेव थी उसमें वेव करीब करीब नहीं थी, दूर दूर थी एज़ कम्पेयर टू द बॉटम वाली। ये जो सेकंड वाली मैंने वेव बनाई इसमें वेव करीब करीब है। तो जितनी वेव करीब होती हैं उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, और जितनी वेव दूर होती हैं उतनी फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो अब मैं आपको बता दूं, जहां इसका क्रस्ट होगा, यानी कि जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का क्रस्ट चल रहा होगा, फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट चल रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करेंगे, यानी कि जो हमारी रिजल्टेंट वेव बनेगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। जबकि जब बिल्कुल बॉटम पे चला जाएगा तो फ्रीक्वेंसी को हम कम कर देंगे। फ्रीक्वेंसी को कम करने का मतलब वेव के दरमियान का गैप अच्छा खासा हो जाएगा, और करीब वेव की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी, यानी कि वैसी ही रहेगी जैसे कि उसकी फ्रीक्वेंसी थी। वो होगा इस पॉइंट पर, यानी कि वो जो नोड वाला पॉइंट होता है उस वाले पॉइंट पे। अब आप ऑब्जर्व कीजिएगा जो मैं फिगर आपको दिखाने वाला हूँ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की, ठीक है। अब आप ये देख लीजिए, जिस पॉइंट पर क्रस्ट आ रहा है उस पॉइंट पर आप देखेंगे कि जो वेव्स हैं वो क्लोज हैं। जहाँ पे ट्रफ आ रहा है वहाँ पे आप देखेंगे वेव्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर है, और जो इसकी फ्रीक्वेंसी थी एक्चुअली कांस्टेंट थी फ्रीक्वेंसी, वही फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे तो वो दोनों के दरमियान में नज़र आ रही होगी। यानी कि जब क्या हो रहा होगा, जब दोनों की वेव्स का, यानी कि मैं दोबारा से बना के इसको समझा देता हूँ ताकि हो सकता है अगर स्टिल से समझ में आ जाए। तो जब ये वाला पॉइंट चल रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। आप देखेंगे तो जो वेव्स हैं वो क्लोज होंगी। इस पॉइंट पर आकर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, यानी कि आप देखेंगे तो गैप बढ़ जाएगा थोड़ा सा। लेकिन जैसे ही ट्रफ की बारी आएगी तब आप देखेंगे जो गैप होगा वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो क्योंकि ये ट्रफ वाला पॉइंट है तो आप देखेंगे गैप ज़्यादा है, ठीक है, और ये क्रस्ट वाला पॉइंट है तो गैप बहुत कम है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो हम फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो इस किस्म की मॉड्यूलेशन को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंजेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द AM। तकरीबन ये जो है उनकी रेंज होती है 88 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज़, और मेगा का मतलब होता है 10 रेज़ टू दी पावर 6, यानी कि तकरीबन समझ लें 10 लाख। वहाँ पे 1000 की बात हो रही थी, यहाँ पे 10 लाख की बात हो रही है। तो 88 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज़ होती है इसकी फ्रीक्वेंसी। और क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा होती है तो क्वालिटी ऑफ साउंड, क्वालिटी ऑफ पिक्चर बहुत बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू AM। FM में जो है वो क्वालिटी सिग्नल प्रोवाइड करता है, बस मैंने आपको बता दिया। इसकी जो रेंज है वो शॉर्ट होती है, तो शॉर्ट रेंज के अलावा इसमें बात ये है कि क्वालिटी वाइज FM जो है वो AM से बहुत ज़्यादा बेहतर है। दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मॉड्यूलेशन और उसकी टाइप्स के बारे में, और जो भी कन्फ्यूजन्स हैं जो रह गई हैं इस टॉपिक से रिलेटेड आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही, अगले लेक्चर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।